प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का दूसरा दिन। पीएम के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन। मेन्यू में मोटे अनाज से बने व्यंजन शामिल। पीएम मोदी के लिए खास शाकाहारी खाना। स्टेट डिनर के बाद होंगे खास कार्यक्रम। ग्रैमी अवार्ड विनर जोशुआ बिल की होगी परफॉर्मेंस। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बाइडेन मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत आज। बड़ी डिफेंस डील और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बन सकती है सहमति। रक्षा क्षेत्र में लड़ाकू विमान के इंजन समेत प्रीडेटर ड्रोन को लेकर हो सकता है समझौता। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बन सकती है सहमति। मोदी बाइडेन की बातचीत से पहले अमेरिका ने दी खुशखबरी। स्किल इंडियन वर्कर्स को आसानी से मिलेगा वीजा। भारत अमेरिका के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन किया। खाने में परोसे गए लजीज व्यंजन। पीएम मोदी ने बाइडेन को मेजबानी के लिए शुक्रिया कहा। पीएम मोदी और बाइडेन में तोपों का लेन देन। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिए 10 अनोखे उपहार। तोहफे में दिखी भारतीय संस्कृति और विविधता की झलक। फर्स्ट लेडी के लिए हीरे की अंगूठी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए तोपों में राजस्थान के कारीगरों द्वारा बनाया गया लकड़ी का बॉक्स और किताब द टन प्रिंसिपल उपनिषद शामिल। पीएम की तरफ से बाइडेन को दिए गए गिफ्ट में उत्तराखंड का चावल, गुजरात का नमक, तमिलनाडु का तिल, भगवान गणेश की मूर्ति और सोने का सिक्का भी शामिल। बाइडेन और जिल बाइडेन की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया विशेष उपहार। तोहफे में 20वीं सदी की प्राचीन बुक गैलरी शामिल। बाइडेन दंपति की तरफ से दिए गए तोहफों में विंटेज अमेरिकी कैमरा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़ी किताब और रोबोट फ्रांस की संग्रहित कविताओं से पहले संस्करण की कॉपी शामिल। नेशनल साइंस फाउंडेशन में पीएम मोदी ने इंडियन यूएस टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की कही बात। बोले इससे दोनों देशों को होगा फायदा। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अमेरिकी दिग्गजों के साथ की 1-to-1 मीटिंग। अमेरिका के बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, लेखक समेत नामी लोग रहे मौजूद। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वर्जीनिया की नेशनल साइंस फाउंडेशन पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करने का जताया भरोसा। नेशनल साइंस फाउंडेशन में छात्रों से मिले पीएम मोदी। कहा, मुझे बेहद खुशी है, मुझे यहां इतने युवा और क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला। नेशनल साइंस फाउंडेशन में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, स्किल इंडिया मिशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन में अब तक 50 मिलियन लोगों को स्किल किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश और धर्म को जलने से हमें बचाना है। शरद पवार ने कहा, अगर बीजेपी वापस सत्ता में आई तो उसके बाद चुनाव होंगे या नहीं, इसमें संशय है। सत्ता पक्ष करवा रहे हैं दंगे। पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले बड़ा सियासी तापमान। आपके पोस्टर में केजरीवाल को बताया पीएम उम्मीदवार। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के लिए आ रहे हैं कई नेता। महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और ममता बनर्जी का जमावड़ा। सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं महासम्मेलन की मेजबानी। करीब 20 विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना। विपक्षी दलों की बैठक पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, हमारी कोशिश है कि बैठक से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। विपक्षी दलों की बैठक पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, यह बैठक 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी को रोकने के लिए बुलाई गई। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा बयान। कहा, 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक नहीं, विसफलताओं की बैठक है। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त। अमित शाह ने 24 जून को दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू होने के बाद पहली बार सरकार की ओर से आधिकारिक सर्वदलीय बैठक। बैठक में मणिपुर में शांति बहाली को लेकर होगा मंथन। अजीत पवार की शरद पवार को दो टोक। कहा, विपक्ष के नेता पद से करो मुक्त, पार्टी में 2 पद, फिर दिखाता हूं कैसे चलती है पार्टी। फडणवीस बोले, बड़े नेता हैं अजीत।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े वो समाज को बांटने की कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा नरेंद्र मोदी एक महान इवेंट मैनेजर हैं। दिल्ली के मंडावली इलाके में शनि मंदिर के बाहर अवैध रेलिंग तोड़ने पहुंचे प्रशासन, लोगों का जबरदस्त विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प, लोगों के नारे लगाकर किया विरोध, बुलाई गई पैरामिलिट्री फोर्स। दिल्ली में कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए केंद्र और दिल्ली दोनों सरकार को बताया जिम्मेदार। दिल्ली कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने कहा यहां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। कानपुर में समेत पूरे भारत में इनकम टैक्स का छापा, 50 से अधिक स्थानों पर तलाश जारी। ज्वेलर्स और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ आईटी का एक्शन, कानपुर में ऋतु हाउसिंग और राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के 17 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। कर्नाटक में स्कूली बच्चों को राहत, सरकार का निर्देश हफ्ते में एक दिन मनाया जाए नो बैग डे, बच्चे के वजन का 15% से अधिक ना हो स्कूल बैग का वजन। दिल्ली में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नर्सों को किया सम्मानित। पुणे में G20 शिक्षा मंत्री की बैठक को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। पुणे के सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल, कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम से बांधा समाज। श्रीनगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन, एनसीसी कैडेट्स से मिले एलजी मोहन सिन्हा। एनसीसी कैडेट्स की ओर से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, समारोह में दिखी घाटी की सांस्कृतिक विरासत। अगरतला में सीएम माणिक साहा का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से की मुलाकात। पणजी में G20 मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने जमाया समारोह में रंग। पणजी में G20 प्रतिनिधियों ने उठाया लजीज डिनर का लुत्फ, पर्यटन मंत्रालय की ओर से किया गया आयोजन। ओडिशा के मयूरभंज में निकाली गई अनोखी रथ यात्रा, देवी सुभद्रा का रथ खींचती नजर आई महिला श्रद्धालु। संगरूर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, जिला लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। चेन्नई में उच्च शिक्षा सम्मेलन का आयोजन, तमिलनाडु सरकार के मंत्री थंगराज ने कार्यक्रम में की शिरकत। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी परेशानियां। व्यापारियों को फायदा पहुंचाएगी दिल्ली सरकार की आने वाली क्लाउड किचन पॉलिसी, एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे सब लाइसेंस। लुधियाना में एमपी से वाघा बॉर्डर घूमने आए खिलाड़ियों के ग्रुप के 9 बच्चे लौटते समय ट्रेन में हुए बीमार, सिविल अस्पताल में कराए गए भर्ती। मुरैना में जाली दस्तावेज दिखाकर सरकारी नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर पुलिस का एक्शन, 77 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। मेघालय में मानसून की चुनौतियों से लड़ने की तैयारी, शिलांग में सीएम कनरॉड संगमा के अधिकारियों के साथ बैठक। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने सिपाही नवनीता कृष्णन को उनकी बहादुरी के लिए प्रशस्ति पत्र से नवाजा, सिपाही ने एक महिला को डूबने से बचाया था। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्नाव में विशाल जनसभा का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जबलपुर को जल्द मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात, जबलपुर से भोपाल के बीच हुआ ट्रायल रन। इंदौर में संगीत की महफिल में कैलाश विजयवर्गीय ने बांधा समाज, साथ ही जयवर्धन पर साधा निशाना। मुरादाबाद में नाले में गिरे मासूम को पुलिसकर्मी ने किया रेस्क्यू, बाल बाल बची मासूम की जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के पीएम के दौरे से जुड़ी तैयारियों का लिया जायजा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम का किया दौरा, विधि विधान से की पूजा अर्चना।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हावड़ा। रेल मंत्री ने हुगली नदी के बीच बन रहे टनल का लिया जायजा। मंदिरों की पावन नगरी पन्ना में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 160 सालों से चली आ रही है ये परंपरा। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां हुई तेज। जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक। दिल्ली में बादलों की राहत जारी, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। बिहार के जमुई में बदला मौसम का मिजाज, मानसून की बारिश से तापमान में आई गिरावट। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, करीब 1.25 लाख लोग प्रभावित। सेना, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कर रही है बचाव कार्य जारी। कर्नाटक के मांड्या में हुई मूसलाधार बारिश, शहर में कई जगह पर हुआ जल भराव। मानसून की दस्तक से गाजीपुर के कई इलाकों में गर्मी से हुई राहत, पहली बारिश के साथ धान रोपाई के लिए तैयार हुए किसान। असम के बक्सा जिले में बाढ़ का कहर, टूट गए 3 पुल। बक्सा जिले का संपर्क टूटा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हुई तैनात। असम के जोरहाट में भी बाढ़ का संकट, रेलवे पुल के साथ जमीन का कटाव। भोगदोई नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, कटान रोकने की कोशिश। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, मैदानी इलाकों में कई हफ्तों की चिलचिलाती गर्मी के बाद प्री मानसून बारिश से मिली राहत। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने यूएस वीजा रिजेक्शन रेट 2022 लिस्ट जारी की। इसके मुताबिक अमेरिकी, चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय नागरिकों पर ज्यादा भरोसा करता है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर लिमिटेड देश का सबसे आकर्षक एम्प्लॉयर ब्रांड बनी। दूसरे नंबर पर अमेजॉन और तीसरे पर टाटा स्टील का नाम है। इस साल क्रेडिट कार्ड की संख्या 10 करोड़ के पार निकल जाने का अनुमान। फिलहाल 8.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड चलन में मौजूद। लीज पर प्लेन देने वाली कंपनियों के सामने फंडिंग का संकट आने से एयरक्राफ्ट की लीज महंगी होने की आशंका, हवाई टिकट के महंगे होने की आशंका। अप्रैल के 523 किलोमीटर के मुकाबले मई में सड़क निर्माण 3 गुना बढ़कर 1465 किलोमीटर पर पहुंचा। सड़क निर्माण प्रतिदिन 50 किलोमीटर के स्तर पर पहुंचा। अमेरिका में करोड़ों ग्राहकों को सहमति के बिना प्राइम सर्विस का मेंबर बनाने का अमेजन के खिलाफ मुकदमा, मेंबरशिप कैंसिल करने का विकल्प न देने का भी आरोप। एप्पल आईफोन के बाद अब गूगल भारत में पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी में। सप्लायर्स की तलाश के लिए लावा और डिक्सन से गूगल की बातचीत जारी। रेटिंग एजेंसी क्रिंसल ने घरों की मांग 10% तक बढ़ाने का अनुमान जताया। बेहतर आर्थिक विकास और हाइब्रिड वर्किंग मॉडल के चलते डिमांड बढ़ने का अनुमान। नोएडा के सेक्टर 129 में बनेगा देश का सबसे ऊंचा शॉपिंग मॉल। दुबई मॉल के आर्किटेक्ट की निगरानी में 2000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है 9 मंजिला का ये मॉल। टेस्ला के शेयरों में गिरावट से एलन मस्क को $10.5 अरब का झटका लगा। दुनिया के टॉप 12 अमीरों के नेटवर्थ में आई गिरावट, अंबानी और अडानी की नेटवर्थ में इजाफा। टाइटैनिक के मलबे के पास उत्तरी अटलांटिक में लापता पनडुब्बी की तलाश अभी भी जारी। बहुत कम बचा है पनडुब्बी में ऑक्सीजन। बचाव दल ने समुद्र के भीतर से आ रही आवाज के इर्द गिर्द तलाश की तेज। 5 लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने जा रही है पनडुब्बी से। रविवार को टूट गया था संपर्क। यूक्रेन के डोनेत्स्क में हुई रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 2 लोग हुए घायल। मिसाइल हमले से घरों को भी हुआ भारी नुकसान। ज़ेलेंस्की ने दक्षिणी इलाके में यूक्रेनी सैन्य बलों की बढ़त और पूर्वी इलाके में रूसी हमले को नाकाम करने का किया दावा। रूसी कब्जे से 8 गांवों को छुड़ाने की कही बात। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने ड्रोन हमले में 3 चरमपंथियों को मार गिराने का दावा किया। 4 इजरायलियों की हत्या के 1 दिन बाद इजरायल का पलटवार।